भारत यूके सीटा आज से वो प्रभावी हो चुका और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं वाणिज्य सचिव सर। सबसे पहला सवाल तो ये कि इतने लंबे डिस्कशन के बाद एक इतनी बेहतर डील आपको मिली है, किस तरीके से ये पूरा रोड मैप देखते हैं अगले 100 दिन के लिए, अगले 1 साल के लिए? मैं समझता हूँ ये बहुत ही एस्पिरेशनल और बड़ा एग्रीमेंट है इंडिया के लिए, इंडियन बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो ये एग्रीमेंट है इंडियन बिजनेसेस के साथ बात करके, लगातार कंसल्टेशन करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। इंडियन बिजनेसेस भी काफ़ी अपबीट हैं, तो इसका काफ़ी लाभ होगा। अ, अभी जो हमारी सप्लाई चेन्स है उसको इमीडिएट ड्यूटी का बेनिफिट होगा, जिससे हमारा अनुमान है आप इस साल में भी देखेंगे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनके निर्यात में इजाफा होगा। इसके साथ साथ धीरे धीरे हम देखेंगे कि नए एक्सपोर्टर्स भी, नई सप्लाई चेन्स भी, नए प्रोडक्ट्स भी यूके के मार्केट में जा रहे हैं। साथ ही साथ कोई भी समझौता एक तरफा नहीं होता, इसके साथ साथ इसका दूसरा पक्ष भी है। इंडिया में भी जो हमारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की हमें आवश्यकता है, बहुत सारी लग्जरी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है जो हमारे मार्केट में जिसकी डिमांड है, जो अभी ड्यूटी देकर आ रही है, वो भी अब ड्यूटी एग्जम्पशन के साथ या कम ड्यूटी के साथ इंडियन मार्केट में आ पाएंगी। वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के लिए एक सॉफ्ट कंपटीशन भी लाएंगी, हमारी इंडस्ट्री को भी बेहतर होने का मौका मिलेगा, हमारे कंज्यूमर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। ये जो लग्जरी वाली बात आपने की, इसी को सर समझना चाहेंगे कि इसका जो रोड मैप है वो कैसे होगा, क्योंकि चाहे वो कार्स हों, चाहे वो विस्की या बाकी ये लेकर ब्रांड्स हों, उसको लेकर एक रोड मैप है, एक क्लॉज लगा हुआ है। देखिए, ये मार्केट्स ऐसे हैं जिसको हम लोग निरंतर किसी भी एक्सट्रीम में ज़्यादा खोलते नहीं हैं। ऑटो मार्केट, क्योंकि यूके में ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी एक ये मांग रही है, तो हम लोगों ने बड़ा कैलिब्रेटेड वे में ऑटो इंडस्ट्री के लिए कोटाज दिए हैं, जो कि कोटा हमारे मार्केट, जो डोमेस्टिक मार्केट के 1% से भी कम है। परंतु इन कोटाज को हम लोगों ने हाई एंड लग्जरी कार्स के लिए ज़्यादा दिया है, कॉस्टली कार्स के लिए ज़्यादा दिया है, क्योंकि उसमें उनकी स्ट्रेंथ भी है और वो ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा निर्माण अभी नहीं होता है। तो उसमें एक कंपटीशन भी आएगा और हमारे कंज्यूमर्स को एक क्वालिटी प्रोडक्ट भी कम दामों पर मिल पाएगा। इसी तरह बिवरेजेस में भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, आई थिंक हम लोग के यहाँ करीब 2,500 करोड़ से ज़्यादा का स्कॉच का इंपोर्ट होता है हमारे देश में। ये काफ़ी ड्यूटी 150% तक की ड्यूटी देकर होता है। इससे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देश में बनते हैं और बिकते हैं वो भी कॉस्टली हो जाते हैं। अब क्योंकि इस पर ड्यूटी घटी है तो इसका फ़ायदा हमारे इंडस्ट्री को भी होगा और हमारा मानना है कि इंडस्ट्री इस फ़ायदे को कंज्यूमर्स तक भी ट्रांसफ़र करेगी, तो कंज्यूमर्स को भी इसका लाभ होगा। सर, जब भी किसी देश से हम बातचीत करते हैं या किसी डील पे बातचीत करते हैं तो लगातार ये सवाल उठते हैं कि किसान को क्या मिला, मछुआरों को क्या मिला, एमएसएमईज को क्या मिला। इस डील से उनको कैसे बेनिफिट मिल रहा है? आप देखेंगे जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, यूके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए $90 बिलियन का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, और इसमें हमारा एक्सपोर्ट अभी बहुत ही लिमिटेड है। परंतु ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अब जीरो ड्यूटी पे ज़्यादातर हो जाएंगे, तो इससे हमारे निर्यात को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हमारे मरीन एक्सपोर्ट्स जो हैं, पहले वो ड्यूटी देते थे, अब ड्यूटी के बिना जा पाएंगे। तो जो यूके एक बड़ी इकॉनमी है, ग्रोइंग इकॉनमी है, तो उसमें एक बड़ा मार्केट है जो हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए, फिशरमैन फोक के लिए, सभी के लिए खुल गया है। और हमारा अनुमान है कि इंडस्ट्रीज़ का लाभ लेगी और हम लोग तेज़ी से इसमें ग्रो कर पाएंगे। सर, स्टील को लेकर कुछ चर्चा हो रही थी, कुछ चीज़ों को हमने बाहर रखा है, कुछ अलग से वो टैरिफ का एक क्लॉज भी लगा रहे थे। स्टील कैसे सुरक्षित है? स्टील कोटा में देखिए, हमारा जो निर्यात है उसके 80% तक का निर्यात आज के दिन ज़ीरो ड्यूटी पर इस एफटीए के अंदर जाएगा। उसे कोई भी इस स्टील सेफगार्ड मेज़र से कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। स्टील सेफगार्ड मेज़र हमारे 188 टैरिफ लाइन को इम्पैक्ट करता है, जिसमें हमारा निर्यात करीब $100 मिलियन तक का था। हम लोगों ने इसे नेगोशिएट किया है। इस नेगोशिएशन के तहत इस सेफगार्ड मेज़र के अंतर्गत हमें 200 मिलियन से ज़्यादा का कोटा मिला है, और इसके साथ साथ हम लोगों को डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन में भी कुछ रियायत 3 से 5 साल करके यूके ने दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि बैलेंस डील है और इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।